भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को श्राप क्यों दिया? बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर घूमने और चलने की योजना बनाई। जब देवी लक्ष्मी ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने विष्णु के साथ जाने का फैसला किया। विष्णु ने मना कर दिया, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी और उनके साथ जाने का आग्रह किया। आखिरकार भगवान विष्णु एक शर्त पर सहमत हो गए कि लक्ष्मी उत्तर दिशा में न देखे और न ही उनसे पूछे बिना किसी चीज को छुए। लक्ष्मी इस शर्त पर सहमत हो गईं। जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर पहुंचे तो मौसम बहुत सुंदर था, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी और एक सुंदर सूर्योदय हो रहा था। ये देखकर लक्ष्मी ऐसे सुंदर और मनमोहक दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गईं। जब वह उत्तर दिशा की ओर आई तो वह भगवान विष्णु से किया वादा भूल गईं। उन्होंने एक गरीब माधवा नामक माली के बगीचे से फूल तोड़े और उन फूलों के साथ विष्णु के पास वापस आ गईं। विष्णु को आंसुओं में देखकर लक्ष्मी ने उनके आंसू का कारण पूछा। विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हें बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए थी। तब उन्हें अपना वादा याद आया और वह उदास हो गईं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम्हें अपनी गलतियों के लिए निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया और कहा, तुम 3 साल तक उस माली के घर में एक दासी के रूप में रहोगी जहां से तुमने फूल तोड़े थे, उसके बाद ही तुम मेरे साथ वैकुंठ लौट सकती हो। देवी लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण किया और माली के घर गईं और आश्रय मांगा। उन्होंने माली से कहा कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। माली बहुत दयालु था और उसने लक्ष्मी को अपने घर ले लिया और अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया। तुरंत बाद उस दिन से उसके जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगा। वह अपने सभी फूल और शाम तक बेच पाता था। उसने एक गाय खरीदी। अपनी इच्छाओं को पूरा होते देख उसने लड़की के आगमन को भाग्यशाली माना। उसका मानना था कि उसकी उपस्थिति के कारण ही उसकी स्थिति बेहतर हो रही थी और उसकी इच्छाएं पूरी हो रही थीं। 3 साल बाद एक दिन माली ने अपने घर में एक महिला को सोने के आभूषण पहने हुए बैठे देखा। जब वह उसके करीब गया तो उसने पहचान लिया कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी थी। उनकी सच्ची पहचान जानने के बाद उसने लक्ष्मी से क्षमा मांगी, क्योंकि उन्होंने उन्हें दासी बनाकर एक पाप किया था। देवी लक्ष्मी ने कहा, माधवा, तुम वास्तव में बहुत दयालु और अच्छे व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी और मुझसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। बदले में मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी कि तुम्हारे जीवन में कभी भी धन और भोजन की कमी नहीं होगी और तुम्हें वह सारी खुशी मिलेगी जिसके तुम इस दुनिया में हकदार हो। उसे आशीर्वाद देने के बाद देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ पर वैकुंठ लौट गईं। अंततः वह श्राप से मुक्त होकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ जुड़ गईं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही और ज्ञानवर्धक मनोरंजक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।